हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीस एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में बात करी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा करके जरूर देखें। वहाँ पर हमने डीपली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। अब बेटा इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बेटा, अगर डायग्राम को ध्यान से देखिए आप तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर एक जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है बॉडी के लोअर पार्ट में। बॉडी के लोअर पार्ट में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्क्रोटम कहा जाता है। ओके, अब ये जो स्क्रोटम है, ये जो लोअर पोर्शन दिख रहा है, ये बॉडी के यानी एब्डोमन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब ये जो स्क्रोटम वाला पार्ट है यानी कि जिसमें आपकी क्या है, ये जो ओव्यूल शेप के दिख रहे हैं ना पोर्शन बेटा, इनको हम कहते हैं टेस्टिस कहते हैं। जैसे फीमेल्स में ओवरीज होती है वैसे ही मेल्स में टेस्टिस होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ओव्यूल शेप होती है। ओव्यूल शेप के होते हैं। क्लियर बेटा? बात समझ में? ये ओव्यूल शेप के होते हैं टेस्टिस। ओके, अब ये टेस्टिस वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है स्क्रोटम पाउच स्ट्रक्चर, ये बॉडी के लोअर पार्ट में क्यों होता है? पहली बात सुनो बेटा, ये जो लोअर पोर्शन आपका है इसका टेम्परेचर होता है यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, लो होता है। क्या होता है? लो होता है। अब ये लो क्यों होता है? सो दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ताकि जो हमारे स्पर्म है वो इजीली फॉर्म हो सके। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई बेटे? ओके, यानी कि ये जो लोअर पोर्शन आपको दिख रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली बॉडी के लोअर पार्ट में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि टेस्टिस हमारी जो है वो इजीली स्पर्म को फॉर्म कर सके। ओके ओके, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई जो हमारा स्क्रोटम वाला पार्ट है, टेस्टिस वाला पार्ट है, ये बॉडी के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। दूसरी बात और बेटा, दूसरी बात जो ये है, जो हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस का एक और फंक्शन होता है बेटा। क्या फंक्शन? देखो यहीं पर बेटा जो टेस्टिस हमारी है, इसी वाले पोर्शन में एक टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है जो बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, प्यूबर्टी टाइम में जो भी चेंजेस आते हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से प्यूबर्टी टाइम पे मेल्स के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को जो मिलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्ड ग्रो होना, वॉइस में चेंजेस आना, और इट कैन बी मैनी है ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस आना। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन ही हार्मोन्स हेल्प करता है चेंजेस के लिए। ओके, अब होता है क्या बेटा, ये जो स्पर्म रिलीज हुए हैं एक्चुअल में जो टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्मेशन किए हैं, अब जो एक्चुअल में टेस्टिस ने जो हार्मोन्स मतलब स्पर्म फॉर्मेशन किया, स्पर्म का कुछ डायग्राम इस तरीके से बताया जाता है बेटा, ऐसे करके होता है। ठीक है, जब टेस्टिस ने जो स्पर्म रिलीज किए हैं, अब वो क्या करेगा बेटा, ये जो वैस डिफरेंस दिख रही है ना, वैस डिफरेंस एक ट्यूब है जिसके थ्रू स्पर्म जो है, यहां से स्पर्म जो है यहां एंटर हो जाता है, इस ट्यूब के अंदर जाता है, वैस डिफरेंस ट्यूब के अंदर, थ्रू विच इट फ्लोज। ओके, जिस ट्यूब के थ्रू जो हमारे स्पर्म फ्लो करना स्टार्ट होता है। अब जैसे बेटा यहां पहुंचते हैं तो यहां पर दिख रहा है आपको सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं? दोनों मिलकर के एक फ्लूइड को रिलीज करते हैं। फ्लूइड को रिलीज करते हैं जहां पर क्या आते हैं, स्पर्म इन फ्लूइड के साथ इजीली जो है आगे मूव कर सके। ओके, तो इसको कहते हैं हम सीमेन कहते हैं। सीमेन इज बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक फ्लूइड होता है और साथ में स्पर्म होता है जो स्पर्म की फ्लो को हेल्प करता है ताकि स्पर्म जो इजीली मूव ऑन कर सके। क्लियर होगी बात बेटा? अच्छा, अब क्या होता है, जैसे स्पर्म बेटा यहां से रिलीज हुए, स्पर्म जो है ये यूरेटर के थ्रू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा दिख रहा है ना बेटा, यूरेथ्रा वाला पार्ट जो दिख रहा है, इस यूरेथ्रा के थ्रू जो है स्पर्म जो है इन द फॉर्म ऑफ सीमेन, सीमेन जो है हमारा वो इस पेनिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के दौरान ये जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बेटा बात को समझो, देखो ये तो क्लियर हो गया बेटा आपको एक्चुअल में कि स्पर्म किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे जो है स्पर्म रिलीज होगा। ये आपका पोर्शन दिख रहा है बॉडी का आउटर पार्ट जिसको पेनिस कहा जाता है। ठीक है, इसको पेनिस बोलते हैं। ओके, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्लास अब बात समझ आगे सुनिए ध्यान से। आपको पता है बेटा यहाँ पर जो हमारे एब्डोमेन में
किडनीज प्रेजेंट होती हैं, और किडनीज का काम क्या होता है बेटा, फिल्ट्रेशन करने का। अब जो किडनी का जो पोर्शन है बेटा, ये जो ट्यूब्स आपकी है, आपने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने देखा होगा, जो किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज है, यहाँ से कनेक्टेड होती है इसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। ओके, और जितना भी फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन जो निकलता है वो इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू कहाँ चलता है, इस ब्लैडर में चल जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ओके, और दोनों का जो पाथ है ना बेटा, किसका, पैनिश का, मतलब इसका क्या कहता है आपका, स्पर्म का रिलीज होने का, और ये यूरिन का रिलीज होने का, दोनों का पाथ सेम है, दोनों का जो पाथ है कॉमन पैसेज होता है यहाँ से, ठीक है। और यहीं से यूरिन जो है, यूरिन भी आपका रिलीज होता है यूरेथ्रा के थ्रू, यानी पेनिस के थ्रू। ओके, तो ये क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई थी। ओके, तो आई होप बेटा ये जो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो फंक्शनिंग होता है, सबका क्या क्या काम है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है बेटा, आप जो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।